नो कमेंट। मुखिया जगह क्या वीडियो में देख रहे हैं, क्या समाचार आ रहा है, क्या सुने बता देते हैं। क्या माहौल अच्छा बताएंगे कुछ, एनडीए का, महागठबंधन का, जनसुराज का? देखिए, एनडीए का माहौल जो है अच्छा है। इस बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए अच्छा करेगा। मुझे लगता है कि पुनः एक बार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और पुनः एक बार बिहार की गद्दी संभालने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी विकास का कार्य किया है। विकास के कार्य को लेकर वह चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो चाहे महिलाओं का रोजगार की सवाल हो या रोड, बिजली, सड़क, पुल पुलिया निर्माण की बात हो, हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की बात हो, इस तरह से जितने माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास किया है, इसलिए पुनः एक बार उनका सरकार 2025 में बनने जा रही है। ये जो लालू जी पर आरोप तय हुआ है उनके परिवार पर, उसने बिहार के चुनाव को, उस पर कुछ असर पड़ेगा या ये बिहार में चलते ही रहता है? चुनाव आता है, लालू जी पर आरोप लगता है, मुकदमा चलता है, जेल जाते हैं, बाहर आते हैं। पिछली बार चुनाव 2020 का था, रांची जेल में थे, तो भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो गई। देखिए, यह कानूनी प्रक्रिया है, न्यायपालिका की बात है। अगर उन्होंने गलत किया है तो गलत उसका परिणाम होगा, इसलिए यह न्यायपालिका में हम लोग हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अभी टिकट के दावेदार हैं? देखिए, मैं जनता दल यूनाइटेड से 2020 में सिवान रघुनाथपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन लोजपा और भाजपा के चलते हम वहां चुनाव लूज कर गए। मुझे विश्वास है कि इस बार भी मुझे रघुनाथपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जाएगा और मैं वहां से जीत कर आने का काम करूंगा। मैं सारण कमिश्नरी में अपने समाज से, नोनिया समाज से, अति पिछड़ा समाज से इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ कि टिकट की दावेदार हूँ। 2020 में भी मुझे लगता है कि पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड से मात्र मुझे एक टिकट रघुनाथपुर विधानसभा सिवान से मिला था। इस बार भी मुझे भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे 5 साल के जो क्षेत्र में हमने काम किया है, उस काम को ध्यान में रखते हुए मुझे टिकट देने का काम करेंगे और मैं विश्वास में उनके खरा उतरूंगा। और जनता की भी मांग है कि अति पिछड़ा के बेटा, एक नोनिया के बेटा, सारण कमिश्नरी में रघुनाथपुर विधानसभा 100 वार्ड से टिकट मिले और हम लोग चुनाव जिताकर भेजने का काम करेंगे। जय सिंह आपकी पार्टी में एक नेता है, पिछले 3 चुनाव जीते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। 2020 में वो भी चुनाव लड़े थे और चुनाव जिन कारणों से आप हारे थे उन्हीं कारणों से वो भी हार गए और उनको अभी ही पता चल गया कि उनका टिकट कट गया, उनको टिकट नहीं मिलेगा। दोपहर में उन्होंने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया। शायद राजपूत है, जानते हैं? जी, सत्य बात है। वो ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि नीतीश कुमार की पार्टी में नहीं चल रही है। 2-3 लोग जो है उन्होंने पार्टी को पूरा कैप्चर कर रखा है और बीजेपी के साथ गलबहियां करके वो जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया 2020 का चुनाव ने। तो आपकी पार्टी में टिकट तो करीब करीब लग रहा है कि तय हो चुका, अभी तक आपको जानकारी नहीं मिली है और उनके आरोपों को आप क्या कहते हैं? देखिए, जय कुमार बाबू जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ लीडर हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं। उनका व्यक्तिगत मामला है, किस कारण से उनका टिकट कटा, हमसे बेहतर वो अपने बारे में बताएंगे, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। करना भी चाहिए, अभी सेफ ही खेलिए जब तक टिकट का ऐलान नहीं हो जाता है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, आप उम्मीदवार हैं, आपको कुछ आइडिया क्यों टल गई? अब ये देखिए, आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, टल गया और यह टल गया। मुझे भी आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुआ है
कि 4 बजे का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गया। किस कारणों से टला, ये हमारे पार्टी के वरिष्ठ लीडर और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में विशेष बताएंगे किस कारण से टला। अभी ये बात हमको जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब कुछ और लोगों से बात करता हूँ। अब समय कम है, मैं यहाँ से उठ के जा ही रहा था तो नेताजी कह रहे हैं हमरा से कुछ पूछबे न करे। बोलिए, क्या पूछे? चलिए, आपके चैनल में स्वागत है, आपने समय दिया इसके लिए। नहीं, हम तो ये सड़क के लोगों से ही बात करते हैं। हमारा कोई यहाँ रिश्तेदार, कोई जानने वाला थोड़ी नहीं, जो जहाँ बैठा रहता है उससे बात। है आप अपने मीडिया के माध्यम से सब लोग के जागरूक करते हैं। कौन पार्टियाँ में है आप? हम जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष में हैं। टिकट का कुछ? टिकट का टिकट हम लोग नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पार्टी में नीतीश जी का चल रहा है कि नहीं? बहुत चल रहा है। नीतीश जी पूरे ब्रांड है, एनडीए के बिहार का ब्रांड है। तो दिख नहीं रहे, ना कुछ बोल रहे हैं, ना सामने आ रहे जे सारे बिना उनका अनुमति से एनडीए का पता ही ले क्या बिहार में। जो चाहते हैं नीतीश जी, मोदी जी, वही होगा बिहार में एनडीए की। हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब क्यों हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री न बनाया जाए। ना ना, ऐसा कोई नहीं है। मुख्यमंत्री की तो यहाँ वैकेंसी नहीं है, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद कहाँ होता है यहाँ तो। जिसके साथ बिल्कुल, जहाँ नीतीश जी हैं वहाँ बिहार है, वहाँ पूरा देश है। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? श्रीकांत प्रसाद। चलिए श्रीकांत जी, आपने बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में बहुत ही मजेदार जगह से हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।